मुमताज खान बन गई हैं ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, ये कथन है आचार्य सत्येंद्र दास का। और आचार्य सत्येंद्र दास है कौन? वो हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर। ठीक है। और ये कथन उनका आया है कब है? ये कथन उनका आया है जब पुरुलिया में 3 साधुओं की निर्ममता से पिटाई की गई, उनको नंगा करके पीटा गया। इस कथन के बाद आया है। और एक तरह से ये जो है पालघर 2.0 कह सकते हैं इसको। जिस तरह से पालघर में निर्ममता से साधुओं को मार मार कर, पीट पीट कर मार डाला गया था पुलिस के सामने ही। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही वाकया देखने को आया। और उसके बाद पुलिस ने एक अपना जो है क्या बोलते हैं, एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। और उन्होंने कहा है कि भाई साधुओं और जो वहाँ पर जो लोग थे जिन्होंने इन्हें पीटा है उनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे उन्होंने रीज़न ये दिया कि भाई वहाँ पे इन लोगों को लगा कि ये जो साधु है, ये लड़की, कुछ लड़कियां हैं जो भी है, उन लड़कियों को ये किडनैप करने वाले थे। इसीलिए उन लोगों ने इनकी पकड़कर अच्छे से पिटाई कर दी। ये पुलिस का स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा है कि उसमें 12 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो उस कांड की बात है। और जब आप देखते हैं तो आपको पालघर की याद अवश्य आती है। ठीक है। इस कांड को एक अलग साइड रख देते हैं, लेकिन जब उन सत्येंद्र दास ने यह बात कही है तो ये सिर्फ एक घटना के लिए नहीं की है उन्होंने। वो बंगाल में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उस पूरे के पूरे जो पिछले कुछ सालों से जिस तरह से वहां पर हिंदुओं पर दमन किया जा रहा है, अक्सर ही आपको अभी कुछ दिन पहले ही एक बीजेपी कार्यकर्ता की जो कार्यकर्ता की जो रिलेटिव थी, मुझे ये नहीं ठीक से याद है उनकी बीवी थी या फिर उनकी माँ थी, आई थिंक माँ थी, उनको उनका रेप किया गया टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और इसी तरह की काफ़ी सारी घटनाएं आपको पास्ट में आप जाएंगे तो हिंदुओं के प्रति की जाती हुई दिखेंगी। और अधिकतर इन घटनाओं में मुसलमान सम्मिलित होते हैं और वो टीएमसी के जो कार्यकर्ता, जो टीएमसी उनको प्रोटेक्शन देती है। ये होती है। या आप जब यहाँ पे जब इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस के जो नतीजे आए थे, तो करीब 10 से 15 हज़ार के करीब जो जिन लोगों ने लगा था कि भाई हमने वोट दिया है बीजेपी को और हमारे खिलाफ हिंसा हो सकती है, तो वो भाग गए थे असम में। तो इस तरह की असम की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है। और जब ये दिखता है कि जो शासन है वो एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ नरम रुख रखता है या फिर उन्हें बचाता है, तो आचार्य सत्येंद्र दास की जो ये कमेंट आई है कि ममता बनर्जी नहीं है, वो मुमताज खान है, या फिर उन्होंने मुमताज खान ने अपना नाम बदलकर ममता बनर्जी रख दिया है, तो इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है। ठीक है। और ये ये कहीं ना कहीं दिखाता है या फिर दुखी भी करता है कि जो जो बंगाल अपने आप में एक समय पर एक विकसित राज्य या फिर सबसे अग्रणी राज्य हुआ करता था, आज वो लगभग सारे के सारे पायदानों में आपको टॉप बिलो बिलो 5 के उसमें आपको मिल जाएगा, बड़े राज्यों की अगर आप तुलना करें तो पहले तो सीपीएम ने उसको क्या बोलते हैं, उसको तबाह किया, अपनी उनकी जो कम्युनिस्ट पॉलिसीज हैं, और साथ साथ में उनकी भी मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी रही। साथ साथ में उसके बाद जो ममता बनर्जी आई, उन्हें जो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, मुस्लिम अपीजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया, अपने वोट बैंक को एक साथ रखने के पे उसमें उनका ज़्यादा ध्यान रहा, ना कि स्टेट में इंडस्ट्रीज या फिर डेवलपमेंट लेके आने पे रहा। अगर अगर उनका ध्यान थोड़ा भी डेवलपमेंट की तरफ रहा होता तो शायद जो स्थिति आज बंगाल की है किसी भी मानकों में, वो स्थिति नहीं रहती। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। मेरी तो ये छोटी सी राय थी बंगाल के क्या बोलते हैं कानून व्यवस्था पर। और इसकी जाने से पहले एक और बात बोलूँगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है ना, ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयत्न भी नहीं कर रही हैं। उसके पीछे कारण क्या है? वो चाहती है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बर्खास्त कर दे, वो सहानुभूति ले सकें, और जो लोकसभा में जो उनकी हालत जो है, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें निकाल ले गई थी, वो उसको मजबूत कर सके। वो सहानुभूति की लहर पर वो जो 18 सीटें जो उन्होंने हारी थी, वो चाहती हैं कि भाई भाजपा को 2-3 सीटों से ज़्यादा वो जीत ही ना पाए। वो चाहती है कि भाजपा शून्य हो जाए, और उसके लिए उनको ऐसा किसी सिंपैथी फैक्टर की उनको ज़रूरत है, क्योंकि बंगाल में हिंदूज भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। और अगर ममता बनर्जी को बंगाल की सारी लोकसभा सीटें जीतनी हैं तो उन्हें वो जो हिंदू उनसे छिटक गया है उनका वोट वापस चाहिए, वो वोट बैंक उनको वापस चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी इन सब चीज़ों को रोकने में असमर्थ है या नहीं है, समर्थ है या नहीं है, लेकिन वो रोकना नहीं चाहती है। वो देखते हैं कि मोदी क्या करेगा। मोदी कुछ करेगा भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परेशानी है भाई कि अगर इनको बर्खास्त कर देंगे तो उनको सहानुभूति की लहर मिल जाएगी, देखो भाई ऐसा कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा गेम चल रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक तरह से कुछ कर नहीं पा रही है। ये तो तय है कि कुछ कर नहीं पा रही, या फिर करना चाहती है लेकिन उसे लग रहा है कहीं ये उसको उल्टा ना पड़ जाए, कहीं ममता बनर्जी को सहानुभूति की ना मिल जाए उसकी। तो ऐसा एक बात है, लेकिन सब जानते हैं, सब मानते हैं कि बंगाल में क्या बोलते हैं कानून व्यवस्था एकदम गई गुजरी है। कल ही जो आपके अधीर रंजन चौधरी है उन्होंने कहा कि भाई सब जानते हैं कि बंगाल में एकदम क्या बोलते हैं स्थिति एकदम गई गुजरी है। वो तो कांग्रेस के नेता हैं, लोकसभा में उनके क्या बोलते लीडर हैं, वो बारंबार कह रहे हैं कि भाई बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है वो इंडिया अलायंस के पार्टनर भी हैं कांग्रेस वाले, और वो कांग्रेस वाले चाहते हैं कि दीदी के साथ कोई समझौता भी हो जाए। तो ये लगता है कि कांग्रेस की मजबूरी है कि भाई वहां पे कुछ आ जाए तो कुछ सीटें आ जाएंगी, और इसीलिए कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी जो है वो तो हरदम से ममता बनर्जी या फिर वहां की जो सरकार है उसके विरोध में खड़े हुए दिखे, लेकिन जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है वो ममता बनर्जी को छेड़ नहीं रहा है, या फिर उसे लग रहा है कि छेड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है, इनफैक्ट और ज़्यादा नुकसान ही हो जाएगा। तो पॉलिटिक्स बंगाल की ऐसी है, और इसमें जो क्या कहते हैं उसको झेलना पड़ रहा है वहाँ के आम नागरिकों को, वहाँ के आम हिंदुओं को। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।